हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी मेंटोर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नीट एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत नियर है। 5 मई को आपका नीट का एग्ज़ाम है। आई नो आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छे से मेहनत करो। इस साल नीट के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ, नीट के सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। सब्जेक्ट्स कुछ कम किए गए हैं, विच इज़ गुड, काफ़ी अच्छा है ये। थोड़ा सा इस बार कंपटीशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें अपनी मेहनत के बारे में सोचना है। ये लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम पे स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं पूरे साल का। जो अभी तक आपने मेहनत किया उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, उसकी स्ट्रेटजीज़ बनती हैं। तो अभी हमारी जो वीडियोज़ आएंगी वो उसी के लिए, नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगी वो अकॉर्डिंग टू दैट रहेंगी। जैसे आज हम एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हम स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ स्टे कनेक्ट विद अस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम से। जैसा आप लोगों को पता है, नीट एग्ज़ाम का जो कंप्लीट ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे 20 मिनट का ड्यूरेशन होता है। यानी 3 घंटे 20 मिनट के अंदर आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। इस 30 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है आपके पास 192 मिनट्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को नॉलेज होगी कि आपके पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इन 192 मिनट्स में, वो 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं। बट हमें 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अगर मैं यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ तो हमारे पास टोटल 192 मिनट्स अवेलेबल है, जिसमें हमें 180 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मोटा मोटी हमारे पास एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट 5 सेकंड का टाइम अवेलेबल है। तो हमें इस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है कि हम एवरेज टाइम एक क्वेश्चन पे 1 मिनट 5 सेकंड दें। हो सकता है किसी क्वेश्चन पे टाइम कम लगे, हो सकता है किसी क्वेश्चन पे टाइम ज़्यादा लगे। तो जहाँ कम लग रहा है वो टाइम बचाना है, सो दैट कि जहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा उस पर हमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकें। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। So we have a 192 minutes and we have a 180 क्वेश्चन टू सॉल्व। तो दिस इज द ड्यूरेशन, 3 घंटे 20 मिनट आपका एग्जाम ड्यूरेशन है। नाउ कम्स टू द सेकेंड टॉपिक, दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट। तो हमारे नीट के एग्जाम में 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। 3 कोर सब्जेक्ट, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 कोर सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट जो होता है, चूंकि मेडिकल में बायोलॉजी का वेटेज सबसे हाई होता है, तो आपका जो एक कोर सब्जेक्ट होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सब सब्जेक्ट्स में, यानी जूलॉजी और बॉटनी। यानी आपके नीट के एग्जाम में आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो हम 4 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम 4 सब्जेक्ट्स की नॉलेज पर यहाँ पे वर्क करेंगे। सो नाउ कम्स टू द मार्किंग, यानी कौन सा सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, किस सब्जेक्ट से क्या मार्क्स बनते हैं। तो बेसिकली ये चारों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया गया है। हमारा जो 3 घंटे 20 मिनट है, यानी हमारा जो टाइम है 3 घंटे 20 मिनट, एक कंपोजिट टाइम है जिसको हमें इक्वली डिवाइड करना है, और इक्वल वेटेज है चारों सब्जेक्ट्स का। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हमारे पास फिजिक्स में 50 क्वेश्चन रहेंगे फ्रॉम द फिजिक्स। अगेन अगर केमिस्ट्री पे आएंगे तो 50 क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री इन अ सेम मैनर। 50 क्वेश्चन जूलॉजी से रहेंगे और 50 क्वेश्चन बॉटनी से रहेंगे। यानी टोटल आपके पास 200 क्वेश्चंस रहेंगे। बट आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, सॉर्ट आउट नहीं करने हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है आपके एग्ज़ाम में, आपका जो फिजिक्स का सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, इसको डिवाइड किया जाता है 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 35 के 35 क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं। सेक्शन बी में आपको 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 में से आपको 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल होते हैं। 10 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 5 ऑप्शनल हैं। अब बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, उनको लगेगा फिजिक्स में से कोई भी 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, नहीं, कोई भी 45 क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करना। सेक्शन ए से पूरे 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, और सेक्शन बी में से 15 में से कोई 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और आपके वो ही 10 क्वेश्चन काउंट किए जाएंगे जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे, राइट। ये मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स जो हम एग्जाम में करते हैं। अब तक हमने समझा कि हमारी सब्जेक्ट की क्या मार्किंग रहेगी, 180 क्वेश्चंस कैसे हमें अटैम्प्ट करने हैं। अब नाउ बात करते हैं किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या है। तो अभी आपने समझ लिया है कि फिज़िक्स में आपके टोटल क्वेश्चन जो हैं वो 50 हैं, बट आप अटैम्प्ट करेंगे 45।
एक क्वेश्चन से आपको 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स मिलना यानी एक क्वेश्चन की वेटेज जो है वो 4 मार्क्स की वेटेज है। तो यानी फिजिक्स की 45 क्वेश्चंस की टोटल वेटेज हो गई 180 मार्क्स की। इन अ सेम मैनर केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 50 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन की जो वेटेज है, जिसमें से आप 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जिसके हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 4 मार्क्स की, यानी केमिस्ट्री की टोटल वेटेज जो हो गई वो 180 मार्क्स की हो गई। नाउ कम टू दी बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर आपके जूलॉजी और बॉटनी मिलाकर टोटल 45 + 45 यानी टोटल बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन हैं। 90 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स की, यानी हो गई 360 मार्क्स। यानी सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो आपकी जूलॉजी की है, आपकी बायोलॉजी की है सबसे ज़्यादा वेटेज। यानी हमें बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेडिकल बायोलॉजी के बिना नहीं हो सकता। मेडिकल का कोर सब्जेक्ट ही बायोलॉजी होता है। दैट इज़ वाई 50% वेटेज जो है वो आपकी बायोलॉजी की है। तो आपकी 180 मार्क्स की वेटेज फिजिक्स की, 180 मार्क्स की वेटेज केमिस्ट्री की, वहीं पर आपकी बायोलॉजी का जो वेटेज है 360 मार्क्स की वेटेज है। यानी आप चारों सब्जेक्ट को ऐड ऑन करते हैं तो आपका टोटल पेपर जो हो रहा है वो 72 मार्क्स का हो रहा है। ये चीज़ आपको यहाँ समझनी है बायोलॉजी की वेटेज को। जो बायोलॉजी की वेटेज को समझेगा वही इस पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी को समझ पाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरेशन क्या है, मार्किंग क्या है, सब्जेक्ट्स क्या आने वाले हैं। अब हम बात करेंगे गलती। अगर हम कोई एग्ज़ाम में गलती करते हैं तो उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। चूँकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सही और गलत दोनों का वैल्यू होता है। सही करने पर एक सही क्वेश्चन के 4 नंबर मिल रहे हैं, गलती करने पर क्या कीमत चुकाएंगे, तो हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, हम श्योर नहीं थे और हमने तुक्का लगा लिया और वो तुक्का गलत निकला, यानी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो उस केस में आपको -1 मार्क्स यानी आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। जो 4 मार्क्स आने वाले थे किसी एक क्वेश्चन में से, उसमें से आपने 1 मार्क्स माइनस करवा दिया। यानी आपको एक रॉन्ग आंसर अटैम्प्ट करने पे 1 मार्क्स का लॉस होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है लेकिन मैं उसके 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हूँ और मैंने सोचा चलो दोनों को टिक कर लेते हैं, हो सकता है मेरी किस्मत साथ दे जाए और कंप्यूटर मेरा सही वाला ही आंसर पुट करे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स गलती नहीं करेगा, वो 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट चेक करेगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस के आप बाई मिस्टेक्स 2 आंसर टिक कराते हो, यानी 2 सर्कल्स कर देते हो, या आप जानबूझ के ये कर देते हो, तो उस केस में भी आपको -1 मार्क्स का लॉस होने वाला है। यानी आप नेगेटिव मार्किंग के केस में आप 1 नंबर खोगे, आप जितने गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। तो तुक्के मत लगाओ, श्योर हो तभी अटैम्प्ट करो, श्योर नहीं हो, डाउट में हो, तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करो, क्योंकि आपका हर रॉन्ग क्वेश्चन से आपका 1 नंबर का घाटा हो रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके का है, क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ऑलरेडी आपको पता है, और कि क्या वेटेज रहेगा हर सब्जेक्ट का, मार्किंग किस तरीके से होती है और नेगेटिव मार्किंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो पॉइंट आप अभी तक आपने नोटिस नहीं किए थे, आई थिंक आपको हेल्पफुल रहेंगे इस वीडियो के थ्रू कि आप उन पॉइंट्स पे भी ध्यान दें, सो दैट आप जब एग्ज़ाम हॉल में हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहें। तो आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छे से नींद लें और अच्छी तैयारी करें। थैंक यू सो मच।